गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बीए डिटेलिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। सो क्विकली बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आई नो आप लोग सारे पीडीएफ ही मांगोगे कि पीडीएफ दे दो पीडीएफ दे दो, बट पीडीएफ्स के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, इसलिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड उसके बाद जो बच्चे शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देना। हो सके तो सारे लोगों को बोल दो, जो बच्चे भी क्या नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। सो इससे हमें भी मोटिवेशन ही मिलेगी और हम और भी अच्छे से काम करेंगे। सो ये चीज़ है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मे बी वॉइस अप डाउन हो सकती है, तो कृपया अच्छे से सुने। चलो पेडागोजिकल और फिज़िकल साइंस में बोल देती हूँ, ये मेरे सिलेक्टिव्स हैं। जो सिलेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने बना दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इफ चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स में सब कुछ देख के जाना, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बनाया है सबको मिला के, बट हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिस हो या फिर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये गारंटी देती हूँ 95-96% आप अटेंड कर सकते हो इससे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दैट इज द डिस्कस द कंसेप्ट नेचर ऑफ फिजिकल साइंस एंड ऑल्सो डिस्कस द स्कोप एंड इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम। इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम मतलब इसका यूजेस लिखना है और इसका संबंध जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ है उसे लिखना है। और कंसेप्ट नेचर मतलब फिजिकल साइंस क्या है, नॉर्मल साइंस से फिजिकल साइंस कितना डिफर करता है, और उसके कंसेप्ट के बारे में लिखना है। इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन देने हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसके स्ट्रक्चर्स और उसके स्कोप के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में देख लो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसके साथ ऐड भी करना पड़ता है वैल्यूज़ को। तो हम आज ये क्वेश्चन भी ऑनलाइन में पढ़ लेंगे। बाकी ये फिज़िकल साइंस का जैसा है वैसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में ये आ ही जाता है, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको याद रखना है कि जब भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिखो, बिकॉज वो 1956 में हुआ था, तो अब 2001 वाला जो है एंडरसन एंड क्रैथहोल का, वो थोड़ा सा ऐड करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ तो प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग एंड स्किल्स। जितने भी हैं आपके सुइटेबल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे जैसे आपको सिखाया गया है। अगर कोई नहीं सीखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लो, या माइक्रो स्किल बाय नंदिनी प्रियदर्शनी दास मान लेना, या फिर टीचिंग स्किल बाय नंदिनी प्रियदर्शनी दास, ये सर्च कर लेना, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। डिस्कस द मैथड्स टीचिंग फिजिकल साइंस। देखो प्रॉपरली तो ये मेंशन होता है कि मैथड्स ही लिखो, बट उसके साथ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट में भी आ सकते हैं। लेक्चर मैथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ। देखो पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में इंट्रो मीनिंग लिखना है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके 4 स्टेप्स, इंपॉर्टेंस लिखने के बाद जो फॉर्मेट आप लोगों को सिखाया गया था उसी फॉर्मेट में ये लिख के पूरा क्वेश्चन पेपर बनाना है विथ प्रॉपर फॉर्मेट। तो यहाँ पर पेडागोजिकल एनालिसिस इन टॉपिक्स में से आप प्रिपेयर करें, एनी वन टॉपिक में से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर 7 में आता है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। समझ आ रहा है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, रिसेंट में है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे बताओ, लर्निंग टीचिंग के पेपर में, तो उसी को कर लेना, सारे पेपर्स के लिए सेम ही रहता है। व्हाट इज CCE, कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव सबमिटिव असेसमेंट इन ब्रीफ। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई लग रहा है ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस नहीं, सिलेबस के विद इन ही है। और एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन मेजरमेंट इवैल्यूएशन टेस्ट ग्रेडिंग एग्जामिनेशन। ये भी पढ़ा चुके हो आप सबको, तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पैराग्राफ करके सबके बारे में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पे। राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में देना है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक एनालिसिस कैसे करोगे, उसके क्राइटेरियाज क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान के अंदर डिफरेंस, और उसको एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। शॉर्ट नोट्स में कुछ दिया है, ऑडियो विजुअल एड्स है जिसको इंस्ट्रक्शनल मीडिया और इंस्ट्रक्शनल
मतलब एड्स भी बोलते हैं, ई लर्निंग रिसोर्सेज, सेमिनार, सिम्पोजियम, साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशन दोनों एक टाइप के हैं। लेबोरेटरी मेथड पढ़ चुके हो, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच भी पढ़ चुके हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आप पढ़ चुके हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक सिर्फ बाकी है, देखेंगे कभी एक टाइम निकाल के कर लेंगे। सो इतने हैं क्वेश्चन आपके फिज़िकल साइंस के लिए। आई होप ये आपको समझ आया हो। सो आप सबको काइंडली रिक्वेस्ट है, मैं पीडीएफ्स भी दे दूँगी आपको, बट इसके साथ प्रॉपरली सुन के ही पढ़ाई करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी छूट रही हैं उसको भी वन टाइम रीड करके जाना, ये रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर शेयर करना चाहते हो, हमारे चैनल को और बढ़ाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल है तो थैंक यू, या कमेंट बॉक्स में कुछ एक मैसेज मेरे लिए ज़रूर छोड़ना। थैंक यू सो मच।